नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप सब साथियों को पता होगा कि कल शाम को जो राजस्थान जेल प्रेरी की आंसर की है वो जारी की गई थी। अब जारी होने के बाद में मैंने आपको टेलीग्राम के माध्यम से सुझाव दिया था कि अगर कोई भी पर्सन आपको ऐसे लगे कि इस पर्सन पर डाउट है, मैंने हेल्पलाइन नंबर दिए थे। लेकिन मैंने उसमें ये बताया था कि आप इसके अंदर ये बताएं कि भाई इसमें बोर्ड ने ये उत्तर माना है और इसका सही उत्तर ये होना चाहिए था। आपने वो तो बताया ही नहीं कि भाई कौन सा पर्सन है वो सही है कौन सा गलत है, उसके अंदर जो माने गए हैं वो आपने बताए नहीं। चलो हम उन सभी प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। एक बार के लिए जुड़े सभी साथी कि जिन प्रश्नों के ऊपर अपने रीट लगानी है, कौन कौन से पर्सन है और अब आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ये तो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा। सबसे पहले सुनो ध्यान से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्नों के अंदर दिक्कत आई है वो आई है रीजनिंग वाले प्रश्नों में। भाई रीजनिंग का जो कोई भी पर्सन होगा तो विद्यार्थी क्या सोचता है कि रीजनिंग के अंदर ये सोचता है कि भाई ठीक है कि ये वाला पर्सन मेरे अकॉर्डिंग ये है, भाई इसका उत्तर है गलत माना गया है। रीजनिंग वालों का अगर सॉल्यूशन निकालना है, इसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, रीजनिंग वाले जो भी कोई भी पर्सन होगा, जैसे ये वाला पर्सन है रीजनिंग का, सब साथियों ने भेज रखा है कि लोग चाहते हैं कि आप उन्हें उत्कृष्ट पेंटिंग के मापदंड बनाए, ऊपर आधार कथन लिखे हुए हैं, धारणाएं लिखी गई है। इसमें आपको एक ध्यान रखना है, भाई रीजनिंग के अंदर अगर आप रीट लगाओगे तो उस दौरान आप एक बात ध्यान में रख लेना, आपके पास में या तो आप उसे एक खाली पेज के ऊपर लिखो, इसका सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन लिखने के बाद में कोई भी आपके पास जो फर्स्ट ग्रेड अध्यापक है उससे मोहर लगवाओ। मोहर लगवाने के बाद में आप इसके ऊपर रेट लगा सकते हो। फिर उसके बाद जिस पर्सन के ऊपर जितनी ज्यादा रेट लगेगी वो पर्सन या तो बोनस मिलेगा या फिर वो पर्सन डिलीट हो जाएगा। इसका एक फायदा ये रहेगा। रीजनिंग वाले पर्सनों का कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। भाई विद्यार्थी ऐसे सोचता है कि भाई रीजनिंग वाले पर्सन, गुरुजी आप बताओ, तो हमारे पास क्या आएगा? मैंने आपको बोल दिया कोई ऑथेंटिक इसका प्रमाण ही नहीं है। जब प्रमाण नहीं, आपने सबसे ज्यादा पर्सन है वो रीजनिंग के भेज रखे हैं, चाहे फिर कौन सा भी पर्सन हो। ये वाला पर्सन देखो आप, भाई इस पर्सन को आप देखोगे, ये वाला पर्सन है, सब साथियों ने भेज रखा है। भाई 2 पारियों के अंदर जो पेपर हुआ था इस दौरान जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने सभी ने ये वाला मेरे को व्हाट्सअप कर दिया। अब मेरे को ये तो बताया नहीं किसी ने कि इसका पर्सन का उत्तर है वो ये वाला होना है। अब बिना जानकारी के तो हम आपको कैसे बताएं? भाई आपके पास में अगर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई हाँ ठीक है, इसमें केवल मान लो, जैसे मानना है कि इसमें केवल जो तर्क है 1 नंबर मजबूत है, बाकी कोई सा नहीं है, तो आपको करना क्या है कि भाई बोर्ड ने मान लिया 2 नंबर, आप एक काम करो, इसको पेज के ऊपर लिखो। फर्स्ट ग्रेड जो भी अध्यापक लगा हुआ है उनके पास में जाओ, अगर उनको ऐसे लगता है कि गुरुजी ये वाली बात सही है, मैथ के भी हो या फिर कोई और अन्य विषय के हो, तो उनसे मोहर लगवाओ। फिर उसके बाद फोटो खींचो, उसके बाद रीट लगा देना। अब उसके अलावा जो जीके वाले पर्सन है, जैसे ये वाले पर्सन है कि एक निश्चित तरीके से समान विषम का चयन कीजिएगा, या फिर इसका एक दूसरा तरीका ये मिलेगा आपको कि आप जितने भी, जैसे मान लो कि कोई भी बुक आपके पास में होगी रीजनिंग की जिसके अंदर मान लो कि विगत परीक्षाओं में आए हुए पर्सन होंगे, उसके अंदर आपको ये पर्सन देखने को मिल जाएगा। भाई लगभग लगभग पर्सन है वो यही आए हैं जो पीछे एग्जाम में आए हुए थे। अब उनका एक आधार बनाओ कि भाई ये पर्सन उस एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, वहां पर इसका उत्तर ये माना गया है। दूसरा प्रमाण आप ये लगा सकते हो। इसके अलावा रीजनिंग के पर्सन की आपके पास में कोई प्रमाण नहीं होगा। या तो आप विगत परीक्षाओं के पर्सन देखो, भाई जितनी भी परीक्षाएं हुई है उन परीक्षाओं के आप पर्सन देख लो, और पर्सनों को देखने के बाद में आप रीट लगा सकते हो। फिर उसके अलावा अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है, फिर कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है, ढूंढना तो पड़ेगा। अब रीजनिंग का मेरा सब्जेक्ट नहीं है, रही बात जीके की। अब जीके के अंदर कई पर्सन आए थे, जिसमें जो एक वीडियो अपना जो आंसर की का किसी ने काट कर अपने टेलीग्रामों में और अन्य राजस्थान के छोटे मोटे जो भी टेलीग्राम बने हुए थे उनमें शेयर भी किया था कि इन अध्यापकों ने उत्तर गलत बताया, जल्दबाजी के चक्कर में, बस कोर्स बेचने के चक्कर में आते हैं, उत्तर इनको खुद को ही नहीं आता। तो उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, बोर्ड ने उसका उत्तर जो हमने बताया था शायद वही माना है। जो आंसर की हमने गलती से जो फास्ट के अंदर जो मैंने पढ़ा था, पढ़ने का तरीका आप देखोगे वही बोर्ड ने माना है। शायद मैंने उसका अभी तक उत्तर नहीं देखा। विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट भेजे थे कि भरतपुर की जो जाट रियासत है उसके संस्थापक कौन है, ये पर्सन पूछा गया था, तो उसका भी अपने पास में आ गया। ये वाला एक पर्सन है, भाई इस ख्याल के अंदर, भाई इस ख्याल का उत्तर इन्होंने क्या माना है? इसमें 2 उत्तर माने जाएंगे, लेकिन फिर भी इसके प्रमाण हिंदी ग्रंथ अकादमियां क्या बोलती है अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए डाल देंगे। भाई जीके वाला तो मैं पढ़ाता ही हूं, तो जीके तो मैं आपको करवा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जीके के आंसर जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन रखें। अब ना तो बार बार, क्योंकि एक विद्यार्थी एक मैसेज करता है, वही अन्य 200 विद्यार्थी एक ही मैसेज को बार बार करेगा। इसमें क्या होता है कि हमारे पास तो मैसेजों की झड़ी लग जाती है, बच्चा ये सोचता है कि गुरुजी रिप्लाई नहीं दे रहे। हमने एक बच्चे का देख लिया, 2 बच्चों का देख लिया, हमें पता चला कि इसका उत्तर ये है। इसका जो भी प्रमाण मिला हिंदी ग्रंथ अकादमी से उठाएंगे, फोटो डाल देंगे टेलीग्राम के अंदर, आप देख लेना आराम से। फिर उसके बाद में ये वाला पर्सन था, भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की थी? विद्यार्थियों ने कहा इसका उत्तर चूड़ामन होगा। इसका उत्तर शायद मेरे हिसाब से बोर्ड ने दूसरा माना है, या तो फिर आपके सूरजमल जी माना है,
या फिर बदन सिंह माना है। अब मेरे को नहीं पता माना क्या है, मैंने देखा कि भाई ये मेरे पास में भेजे हुए थे और मैंने ये आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवा दिया। लेकिन जो भी है इसका जो सही लाइन है, भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये कक्षा 10 की आप बुक देखोगे उसके अंदर भी आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा। भाई कक्षा 10 की, भाई कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 राजस्थान अध्ययन की बुक देख लो, स्वतंत्रता संग्राम वाली देख लो, वहां पर भी ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां से भी आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। वहां से फोटो खींची, फोटो खींचने के बाद में मेन पृष्ठ की फोटो खींची, रीट के अंदर डाल देना। तो जो भी जीके वाले प्रश्न है तो हम तो कोशिश यही करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे प्रश्न है, ये वाला फिर रीजनिंग का प्रश्न आया। सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो तार्किक, जो कथन वाले हैं, तार्किक रूप वाले हैं, कथन व अवधारणा वाले प्रश्न है, जिन प्रश्नों के ऊपर आपकी क्या की गई है, बार बार जो आपकी रीट लगाई गई है। नहीं, बच्चों ने, कहने का मतलब बच्चों ने हमको मैसेज कर कर भेजा है इनको। तो मैं आपको दो ही तरीके बता सकता हूँ, या तो विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को देख लो, उन प्रश्नों को अगर आपने देख लिया वहां से उठाओ, उस एग्जाम का गूगल पर जाकर सर्च करो, सर्च करने के बाद में ऑफिशियल आंसर की वहां से फोटो निकालो, वहां से प्रश्न पत्र उठाओ और उसका लगा दो साथ में कि इस एग्जाम के अंदर इसका उत्तर ये माना गया था। ऐसा नहीं है कि बुक के अंदर मिल गया तो आप बुक के अंदर से ही फोटो खींच लो, नहीं, गूगल पर जाना कि एसएससी सीएसएल के अंदर आया था, ये 2014 में आया था, 2016 के अंदर आया था और उसमें उत्तर ये माना गया, फोटो खींचो और लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मानना पड़ेगा लास्ट में। हाँ, जितनी ज्यादा रीट लगेगी प्रश्न उतना ही या तो डिलीट होने की संभावना रहेगी या फिर उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में और सारे बहुत सारे प्रश्न है जितने भी है। अब आप एक चीज और सुनना ध्यान से, ये चित्र वाले प्रश्न भी है, इसमें सामान्य सी बात है, फर्स्ट ग्रेड वाले अध्यापक के पास में आप जाओगे, वहां पर आप वो आपको उत्तर बता देंगे, उत्तर बताने के बाद आपसे वो मोहर लगाएंगे, मोहर लगाने के बाद आप रीट लगा देना। अब सुनो ध्यान से दूसरी बात, अब आंसर की आने के बाद में जिन विद्यार्थियों के लगभग जिस प्रकार से उत्तर इन्होंने गलत माने, उस हिसाब से 5-6 प्रश्न आपके प्रत्येक पारी के अंदर कम ज्यादा हो रहे हैं। अभी सोच लो, जो लास्ट के अंदर जो कट ऑफ जाएगी ना, तो फिर बात वही है, अगर इन्होंने मान लो कि 100 प्रश्न थे, अब 100 प्रश्नों में से 6 प्रश्न मान लो डिलीट हो गए, तो बात तो वही है, 94 में से ही तो उत्तर आएगा। 94 में से जिसके 84% होंगे, 80% होंगे, या फिर जो 94 में से मान लो 75% से ऊपर वाले हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट कट ऑफ वही रहने वाली है, लेकिन फिर भी आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओगे कि भाई आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया, जो भी प्रमाण आपको मिलेगा विद्यार्थी हमको भेजेगा, वो हम टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन रखें। उसके अलावा जिसकी विद्यार्थी के नंबर 70 से कम है, यानी मैं तो 75 से ही बोल रहा हूँ, 75 से ऊपर वालों का ही सिलेक्शन होगा, 70 से जिसके कम है वो अभी भी राजस्थान पुलिस की या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दोनों बैच अपने उड़ान एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध है। नए बैच शुरू हो चुके हैं, सभी साथी बिना कहे बिना देरी के साथ में उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। राजस्थान पुलिस का ये वाला जो बैच है वो अपने 12 मई से शुरू हुआ है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। कितने रुपए में? 1 रुपए में रोजाना पढ़ाई, कहने का मतलब है 1 साल, और 1 साल के 365 दिन और 362 रुपए में ये कंप्लीट आपको बैच मिल जाएगा। सभी अध्यापक पढ़ाने वाले हैं, 2 माह के अंदर इस काम कंप्लीट रूप से आपको सिलेबस करवा देंगे। अर्जुन बेंच के अंदर आप पढ़ना चाहते हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। मौका ना गवाएं, इसके चक्कर के अंदर 75 से कम है वो विद्यार्थी आज ही तैयारी में लग जाएं बढ़िया तरीके से। बाकी अगर कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा, कितने % अभी आपके सही हो रहे हैं वो आप मेरे को जरूर बताएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। खमागणी, राम राम सा, जय हिंद।